सभी को राधे राधे। मेरी ओर से जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि बड़ रखवार रमापति जासू, उसका कोई क्या बाल बांका कर सकेगा जिसका रखवाल हम साक्षात भगवान है, रमापति है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अगर हमने भगवान की शरण प्राप्त कर ली, हमने भगवान के चरणों को पकड़ लिए, तो हमारे बाल को कोई बांका नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में कोई भी हमें नीचे नहीं गिरा सकता है। और अगर हमने भगवान से दूरियां बना ली तो फिर हमें कोई भी इस जीवन में कोई भी ठुकरा सकता है। और अगर हमें ये दुनिया ठुकरा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि हमें भगवान ना ठुकराए। दुनिया अगर हमें बोलना बंद कर दे तो किसी बात का टेंशन मत करो, पर हमेशा ये ध्यान रखो कि भगवान की नजरों से मैं ना गिरूं। ऐसे कर्म हमें करने हैं कि भले दुनिया की नजर से गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान की नजर से आप कभी भी मत गिरना। क्योंकि आपने ये जो मानव का शरीर लिया है, ये बड़ी ही मेहनत से लिया है। ऐसे मानव का शरीर मिलता नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर ये मानव का शरीर मिलता है। कहते हैं कि हम बहुत सारे पाप करते हैं और जीवन में पुण्य करते हैं, और जब हम मरते हैं, मरकर जाते हैं, तो भगवान एक बहुत बड़ी टीवी लगाते हैं और हम भी बैठते हैं, भगवान भी बैठते हैं, और फिर वो टीवी दिखाते हैं। अब आप देखे तो यहाँ पर इस दुनिया में देखे तो टीवी में आप मूवी देखोगे, नाटक देखोगे, फिल्म देखोगे, कोई क्रिकेट देख रहा है, पर भगवान वहाँ पर ये सब कुछ नहीं दिखाएंगे। वहाँ पर सिर्फ अपने जीवन की मूवी दिखाएंगे, अपने जीवन के क्रिकेट दिखाएंगे कि हमने कैसे क्रिकेट खेले हैं, हमने कैसे दौड़ लगाई है, हमने कैसी रनिंग की है। ये सभी भगवान हमारे साथ बैठकर देखेंगे। और हमने अच्छा कर्म किया है तो भगवान हमें कहेंगे कि तूने मानव का जीवन सुधार लिया है, सफलता प्राप्त कर ली है। और अगर हमने बुरा कर्म किया है और बुरे काम किए हैं तो हमें भगवान कहेंगे कि बेटा, तुझे क्या करने के लिए मैंने इस धरती पर भेजा था और तू क्या करके आया है, तुझे इस काम के लिए मैंने इस धरती पर भेजा था। तो हम अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। भगवान ने ये जीवन दिया है भगवान की भक्ति करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए। हमारे इन हाथों से अच्छा कर्म हो, अच्छा काम हो। हाथ क्यों दिए हैं? ताकि हम किसी की सहायता कर सके, किसी की सेवा कर सके, माँ बाप की सेवा कर सके, भगवान की सेवा कर सके, भगवान की पूजा कर सके। इसलिए भगवान ने ये हाथ दिए हैं। कान क्यों दिए? भगवान का कीर्तन सुन सके, ना कि किसी की बुराइयां सुने, ना कि किसी की निंदा सुने, ना कि किसी की गाली सुने। भगवान ने कान सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति की कीर्तन सुनने के लिए दिए हैं, भगवान की महिमा सुनने के लिए दिए हैं। पर आज का व्यक्ति इस कान का उपयोग गलत भाव से कर रहा है। वो निंदा सुनने में कान को प्रसन्नता करता है, और निंदक हम बनते जा रहे हैं। किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं। तो भगवान ने ये सब कुछ करने के लिए हमें इस धरती पर भेजा था। कभी आप एकांत में बैठकर भी तो सोचो कि भगवान ने हमें आखिर भेजा ही क्यों, ये शरीर हमें मिला ही क्यों। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो पशु पक्षी होते हैं वो भगवान का भजन करें। देखा है कभी आपने उनको भजन करते हुए? क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती जितनी मानव में बुद्धि होती है। मानव चाहे तो वो दानव से मानव बन सकता है, मानव से दानव बन सकता है, और मानव चाहे तो वो एक मानव से, एक दानव से, एक देवता से वो कीड़ा भी बन सकता है। ये मानव ही अपनी बुद्धि से सब कुछ कर सकता है, पर वो बुद्धि हमें सुधारनी है। पर आज का व्यक्ति क्या करता है कि बुद्धि को दूसरे की सलाह लेकर बिगाड़ देते हैं। एक कहानी आती है कि इंग्लिश में वर्ड है एडवाइजर। एडवाइजर माने सलाहकारी। एक कहानी आती है कि हमारे एडवाइजर कैसे होने चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि हम सलाह भी उन्हीं की लेते हैं जो हमें बुरे लगते हैं। स्वार्थ ही लाग ही कर ही प्रीति। जब हम स्वार्थी बनते हैं तभी हम भगवान के पास जाते हैं, तभी हम सलाह लेने के लिए जाते हैं। और सलाहकारी हमें अच्छे मिल गए तो फिर हम अच्छा रास्ता चुनेंगे, और अगर सलाह दूसरों की गलत मिल गई तो हम
गलत रास्ता चुनेंगे। आपने पीने वालों का संग किया तो पीने वाले बन जाओगे, सुनने वालों का संग किया तो सुनने वाले बन जाओगे, और कीर्तन और सत्संग करने वालों का संग किया तो कीर्तन और सत्संग करने वाले अवश्य एक दिन आप बनोगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे फ्रेंड, हमारे एडवाइजर, हमारे सलाहकारी कैसे होने चाहिए। एक कहानी आती है एक पंडित जी की। एक पंडित जी थे जो यजमानी करते थे, ज्यादा कुछ पढ़े लिखे वो नहीं थे। उनकी पत्नी उनको परेशान करती थी पूरे दिन, आप पैसे कमा कर नहीं लाते, पैसे कमा कर नहीं लाते। अब पंडित जी ने एक दिन कहा चलो ठीक है, रोज किचकिच होती है तो कुछ ना कुछ काम मुझे करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ मैं कर ही लेता हूँ। पर कहते हैं ना, बिकॉज लेको पेत, जब हम अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो हमारी बुद्धि गलत ही रास्ता चुनती है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं। तो वो पंडित जी भगवान की वैसे पूजा करते थे पर पैसे नहीं आते थे, क्योंकि भगवान पहले देखना चाहते थे कि ये पास हो पाएगा कि नहीं। तो पंडित जी के पास पैसे नहीं थे तो पत्नी से बड़े परेशान थे। अब पैसे कमा कर लाए तो कहाँ से लेकर आए, नौकरी उनको नहीं मिलती क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो एक दिन कहा चलो ठीक है, आज मैं नौकरी ढूंढ कर ही आऊँगा। तो पंडित जी गए शहर में, तो शहर में नौकरी ढूंढी, नौकरी नहीं मिली। घर वापस आए तो पत्नी ने पूछा, अब पत्नी ने झगड़ना शुरू कर दिया। अब दूसरे दिन पंडित जी ने कहा चलो ठीक है, कुछ भी हो पर मैं अब खाली नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ काम में करूंगा। पंडित जी दूसरे दिन गए, जंगल में गए, जंगल में सुंदर वातावरण देखा, सुंदर स्थान देखा, उनको बड़े शांति का वातावरण मिला, बड़ी शांति मिली। तो जंगल में बैठ गए। अब बैठे तो बड़ा अच्छा लगा उन्हें, तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं रोज ही जंगल में आऊं और जंगल में आकर बैठूं और भगवान का कीर्तन करूं, और पत्नी के झगड़े से भी मैं बच जाऊंगा और इधर भगवान का कीर्तन भी होगा। तो पंडित जी रोज ही जंगल में आते और जंगल में आकर बैठ जाते और भगवान का कीर्तन करते। अब पंडित जी जंगल में आकर बैठ जाते, कीर्तन करते। पत्नी को लग रहा है कि मेरे पति देव नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा कर लाएंगे। अब 30 तारीख आई, 1 महीना हो गया। तो पत्नी ने कहा आप रोज जाते हो, 1 महीना हो गया, लाओ अब पैसे मुझे दो। तो पंडित जी ने कहा अरे हाँ पैसे तो मैं दे दूंगा, पर अभी सेठ जी के पास भी पैसे नहीं आए हैं, वो अभी तनख्वाह देंगे तो मैं वो सारी तनख्वाह आपको दे दूंगा। अब पंडित जी गए, 2-4 दिन हो गए। पत्नी ने कहा लाओ अब 2-4 दिन हो गए, अब तो पैसे दो, मेरे सामान नहीं है, कपड़े खरीदने हैं, गहने खरीदने हैं। तो पंडित जी ने कहा हाँ मैं दे दूंगा। अब 3-4 दिन ऐसे ही होने लगे। तो फिर रोज किचकिच शुरू हो गए, किचकिच शुरू हो गए। पंडित जी बड़े परेशान हो गए, वो जंगल में गए और कहा कि एक काम करता हूँ कि रोज की किचकिच से अच्छा कि एक ही दिन में अपने आप को निपटा देता हूँ, अपने आप को खत्म कर देता हूँ, रोज की किचकिच से बच जाऊंगा। अब पंडित जी गए जंगल में, तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं मरने से पहले किसी के काम आऊं, किसी का पेट भरूं। तो उन्होंने सोचा अब तो मैं एक ही इंसान के काम आ सकता हूँ, वो है शेर। वो मेरा शिकार कर लेगा और मेरा मांस वो खा लेगा, कम से कम उसका पेट तो भरेगा। अब पंडित जी जैसे ही शेर के पास गए, गुफा की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए तो वहां पर शेर जो सोया हुआ था उसका एडवाइजर बनकर बैठा था हंस। हंस को आप सभी पहचानते हो। तो हंस एडवाइजर बनकर ऊपर बैठा था और हंस हमेशा शेर को सही सलाह देता था। तो हंस ने पंडित जी को आते हुए देखा। हंस ने सोचा अगर ये शेर पंडित का शिकार कर लेगा तो बड़ा पाप लगेगा, तो अब क्या करूं ऐसा जो ये पंडित का शिकार ना करे। तो हंस ने शेर को जगाया, अरे महाराज आप सो रहे हो और आपके कुल के पंडित जी आपके पास चलकर आए हैं, बड़े ही देवता हैं ये, और अगर आपने इनका आशीर्वाद ले लिया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब शेर ने कहा अच्छा ये हमारे पंडित जी हैं। बोले हाँ ये तुम्हारे कुल के पंडित जी हैं और अगर आपने इनका आशीर्वाद ले लिया तो जीवन सुधर जाएगा। शेर बड़ा खुश हुआ, अच्छा हमारे कुल के पंडित जी है, क्या करना है। बोले दोनों हाथ जोड़कर पहले तो इनको प्रणाम करो। शेर ने ऐसा ही किया, दोनों हाथ जोड़े और पंडित जी को प्रणाम किया। फिर बोले अब क्या करूं। बोले कि अब तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं, तुमने जो भी शिकार किया था मनुष्य का, और जितने भी सामान पैसे तुमने अपने पास रखे थे
इकट्ठे करके वो सारी दक्षिणा के रूप में पंडित जी को दे दो और आशीर्वाद लेकर आप बैठ जाओ। तो शेर ने ऐसा ही किया। जितना भी शिकार किया था लोगों का उसने, तो उनके पास जितने भी पैसे थे, फर्श वगैरह उनमें पैसे थे, तो कंगन वगैरह सब कुछ उसने इकट्ठे करके रखे थे। तो सब कुछ लेकर पंडित जी के चरणों में रख दिया और प्रणाम करके दूर जाकर बैठ गया और बड़े ही प्रेम से उनको विदा कर दिया। पंडित जी बड़े खुश होकर गए और पत्नी को ये सब कुछ दिखाया तो पत्नी बड़ी खुश हुई, साड़ी कंगन वगैरह पहने बड़ी खुश हुई। अरे वाह, मेरा पति बड़ा ही पैसा वाला बन गया, बड़ा ही नौकरी पैसे वाला है, बड़ी ही खुश हुई। अब फिर धीरे धीरे दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। दूसरे महीने की 30 तारीख खत्म हुई। अब पत्नी ने फिर कहा लाओ पैसे लेकर आओ। अब पंडित जी कहाँ से पैसे लेकर आए, नौकरी करे तो पैसे आए, अब पैसे लेकर आए तो कहाँ से आए। अब पंडित जी ने कहा एक काम करते हैं, क्यों ना हमारे यजमान के पास चलते हैं, अब तो वही हमें पैसे दे सकते हैं। पंडित जी फिर गए दूसरे दिन शेर के पास। अब वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एडवाइजर चेंज हो गए थे। पहले तो हंस एडवाइजर बनकर बैठा था, अब वहां पर कौवा एडवाइजर बनकर बैठ गया। और कौवा कभी किसी को सही सलाह नहीं दे सकता, ये हम सबको पता है, क्योंकि वो वाणी भी ऐसी कर्कश बोलता है कि हम सभी का मन शांत होता है, वो अशांत हो जाता है। तो कौवा ने देखा कि एक पंडित आ रहा है, एक विप्र आ रहा है, क्यों ना शेर को जगाए और शेर इसका शिकार करेगा और बचा कुचा मांस मैं भी खा लूंगा। तो कौवा ने शेर को जगाया, महाराज आज तो भोजन खुद आपके पास चलकर आए हैं, आप शिकार कर लीजिए। शेर ने कहा अच्छा भोजन चलकर आए हैं। अब शेर ने दहाड़ के साथ पंडित जी के का शिकार करने के लिए जैसे ही गया तो शेर ने देखा अरे ये तो मेरे कुल के पंडित जी हैं और इनको मैं पहले प्रणाम कर चुका हूँ, और भला एक प्रणाम करे हुए व्यक्ति का शिकार मैं कैसे कर सकता हूँ, नहीं मैं इनका शिकार नहीं कर सकता। तो कौवे ने कहा अरे आप मांस खाने वाले इंसान हैं, अगर आप शिकार नहीं करोगे तो कौन करेगा, फिर आप अपना पेट कैसे भरोगे। शेर ने कहा वो तो सब ठीक है, पर ये मेरे कुल के पंडित हैं और मैं इनका शिकार नहीं कर सकता हूँ। पर कहते हैं ना कि पशु पक्षी की बुद्धि है, कभी भी किसी भी टाइम पर बिगड़ सकती है। तो शेर का मन हुआ कि चलो है तो इंसान ही, शिकार कर ही लेते हैं, पेट भर ही लेते। फिर मन में आता नहीं ये हमारे कुल के पंडित हैं, हम इनका शिकार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पहले का एडवाइजर जो था ना उसने अच्छी शिक्षा दी थी। तो जैसे ही वो गलत काम करने के लिए जाता तुरंत वो शिक्षा सामने आ जाती। तो उसने पंडित का शिकार नहीं किया, पर जाते हुए उसने फिर पीछे मुंह करके पंडित को बड़ी ही अच्छी बात कही। और वो क्या बात कही आप सभी भी अपने जीवन में उतार लेना। शेर ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आपको मैं एक बात कहता हूँ। पंडित जी ने कहा बोले क्या, बोले कि हंस उड़ सरवर गए अब काग बये प्रधान, जा विप्र घर आपने सीख हाय के यजमान। पहले संत हंस यहाँ के एडवाइजर थे, वो तो अब उड़कर सरवर चले गए हैं। अब यहाँ पर एडवाइजर बन गए हैं कौवा, अब किसी के यजमान नहीं हैं और आप हमारे पंडित जी नहीं है। पर जाओ मैं आपको एक मौका देता हूँ, अब वापस कभी दोबारा यहाँ पर मत आना, क्योंकि मेरा एडवाइजर अब गलत मिल गया है और मेरी बुद्धि भी बिगड़ गई है। तो इस कहानी से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि हमने अगर एडवाइजर अपने जीवन में अच्छा कर लिया तो हम अपनी बुद्धि को सुधार लेंगे, और एडवाइजर हमने गलत कर लिया तो हम अपनी बुद्धि को खुद ही बिगाड़ देंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप कभी भी अपने जीवन में सलाह लो तो संतों से लो, गुरु से लो, अपने माता पिता से लो, ऐसे व्यक्ति से सलाह लो ताकि वो आपके जीवन को सुधार सके, ना कि रास्ते पर चले हुए किसी भी व्यक्ति से आप सलाह ले लो। तो अपने जीवन में ये बात जरूर उतारना। जय श्री राधे, हरिओम, राधे कृष्णा।